अस्सलामुअलैकुम। आज की इस डेमो वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे हम पक्का खाता सॉफ्टवेयर के अंदर एक से ज़ायद गोदाम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने साइड बार में यहाँ स्टॉक का बटन आपको दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इधर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा गोदाम्स, आपने यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पहले आपसे पूछा जाएगा कि अभी आप एक सिंगल गोदाम ही यूज़ कर रहे हैं। टर्न दिस ऑन इफ़ यू स्टोर गुड्स इन मोर देन वन गोदाम, यानी अगर आप एक से ज़्यादा गोदाम में अपना सामान स्टोर करते हैं तो इसको टर्न ऑन करें। यहाँ से मैंने इसको टर्न ऑन किया। आपसे पूछेगा कि टर्न ऑन मल्टीपल गोदाम्स वंस अनेबल्ड, एक बार आपने इसे अनेबल कर दिया तो ये ऑन ही रहेगा। मैंने ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर मेन स्टोर आपका पहले से बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। होता क्या है कि आप जैसे ही अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो मेन स्टोर आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट गोदाम होता है, जहाँ आपका सारा स्टॉक ऑटोमेटिकली जा रहा होता है। अगर उसके अलावा आप कोई गोदाम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी तक यहाँ मेरे पास गार्लिक और यूरिया मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे स्टॉक के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली मेन स्टोर में गया है। मैंने खुद से नहीं सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ही गया है। लेकिन अभी जब मैं गोदाम ऐड करूँगा तो आप कोई भी सेल परचेज़ करें, कोई भी स्टॉक ऐड करें, वो आपसे पूछेगा कि आपने इस स्टॉक को किस गोदाम में ऐड करना है। खैर यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं गोदाम ऐड कर देता हूँ। बिलफ़र्ज़ मेरा एक गोदाम कसूर में मौजूद है, तो मैं लिख देता हूँ गोदाम कसूर, ठीक है? कि इस सिटी में मेरा गोदाम मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कोई भी नाम यहाँ रख सकते हैं। ऐड गोदाम पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब एक और गोदाम ऐड हो चुका है। मेन स्टोर के साथ गोदाम कसूर भी ऐड हो चुका है। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें कि अपना स्टॉक जो कोई भी हो सकता है, आपने उसको मेन स्टोर से अपने किसी गोदाम में स्टोर कर लिया। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने किसी भी अपने प्रोडक्ट को मेन स्टोर से उठा के गोदाम कसूर में ले आया हूँ। अब मैं उसको सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एंटर करूँगा? यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन ट्रांसफ़र स्टॉक बिटवीन गोदाम्स, कि एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक को ट्रांसफ़र कैसे करना है। न्यू ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। आपके पास स्टॉक में जितने भी आइटम्स होंगे वो सब यहाँ आपको शो हो जाएंगे। मेरे पास 2 ही हैं, तो यहाँ 2 शो हो रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने गार्लिक सारा ट्रांसफ़र करना है मेन स्टोर से गोदाम कसूर में, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम, मैंने किस गोदाम से करना है, मैंने मेन स्टोर से करना है और मैंने किस गोदाम पे उसको ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करके गोदाम कसूर सेलेक्ट कर लूँगा। उसने ऑटोमेटिकली बता दिया है कि मेन स्टोर में मेरे पास 100 केजी पड़ा है और गोदाम कसूर में मेरे पास अभी कोई 0 केजी है, कुछ भी नहीं पड़ा। बिलफ़र्ज़ मैंने 50 केजी मूव करना है, कहाँ से? मेन स्टोर से गोदाम कसूर में। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा, तो अब क्या होगा कि 50 केजी मेरा गार्लिक पड़ा हुआ है मेन स्टोर में और 50 केजी गार्लिक मेरा आ गया है गोदाम कसूर में। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई भी सेल या परचेज़ का कुछ ओपन करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे अब एक और ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, गोदाम रिसीव इनटू, कि आप जो भी खरीदारी करेंगे वो किस गोदाम में आप ऐड करेंगे। पहले ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि पहले हमारे पास एक ही गोदाम था। अब एक से ज़्यादा है तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आप अगर गोदाम कसूर सेलेक्ट करेंगे तो आप जो भी खरीदारी करेंगे उसका असर गोदाम कसूर पे पड़ेगा। मेन स्टोर सेलेक्ट करेंगे तो उसका असर यहाँ पड़ेगा। सिमिलरली सेल्स में भी ऐसा ही हो रहा है कि आप जो भी सेल करेंगे, जो चीज़ बेचेंगे वो या तो आप मेन स्टोर से बेचेंगे या गोदाम कसूर से। इस तरह आप जितने भी गोदाम ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और आप एक से ज़ायद गोदाम को भी ईज़िली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। शुक्रिया।